हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो मैटर होता क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ मेड अप मटेरियल कॉल्ड एज अ मैटर। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो क्या है? वो मैटर है। जैसे कि आप क्या खाना जो खा रहे हो, या जो स्टोन्स है, या जो खिड़कियाँ हैं, ये सभी चीज़ें क्या है? मैटर्स है। एक्सेप्ट थॉट्स। आप जो सोचते हो वो मैटर नहीं है, ठीक है? तो आप जिस बेड से बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे जिस चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे जिस चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हो, ये सब क्या? ये सब मैटर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर्स है इसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो मैटर्स जो होते हैं वो क्या, तो कोई भी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैटर कोई भी चीज़ें हो सकती है जिनका मास हो और उनमें स्पेस हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना। मतलब कि अगर आप टेबल पर बैठे हो तो अगर आप चेयर पर बैठे हुए हो तो वो चेयर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ मास भी है, कुछ वजन भी है। तो इसके तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उस चेयर को हम कहेंगे क्या? तो मैटर। फिर ईच मैटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट्स ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से बने होते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। और उसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि मैटर्स जो होते हैं उसमें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मूव्स करते रहते हैं। अभी हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब है कि जो फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, मतलब वो जो मैटर्स है क्या है, किस तरह के उनके बीच में क्या स्पेसेस है, नहीं है, वो मूव्स कर रहे नहीं कर रहे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइम। मतलब कि यहाँ पे है द पार्टिकल्स, यहाँ पे है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर वेरी टाइम। इसका मतलब ये है कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं ना कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो मैटर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अभी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में भी स्पेस होता है। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कुछ स्पेसेस के में, मतलब कुछ उनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे है थर्ड पॉइंट्स में है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे क्या है कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में स्पेस भी है, ठीक है? वो जो छोटी भी, ठीक है, इतनी भी छोटी कि हम देख भी नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? वो मूव्स करते रहते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि वो एक जो मैटर्स है उनमें जो पार्टिकल्स छोटे 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 जो कि मूव भी कर रहे हैं, जिनके बीच में स्पेस भी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। तो हम लोग पढ़े ना इससे पहले कि जो मैटर्स जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कैसे प्रूव करेंगे उनके पार्टिकल्स छोटे ही होते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें लेना है 2 से 3 क्रिस्टल लेना है पोटाशियम परमैंगनेट का। अब पोटाशियम परमैंगनेट होता है क्या है? तो पोटाशियम जो परमैंगनेट है ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है KMnO4, ठीक है? KMnO4 है। अब के यहाँ पे क्या है? तो के यहाँ पे सिंबल है पोटाशियम एलिमेंट का। Mn क्या है? तो Mn एलिमेंट मैग्नीशियम का सिंबल है। O क्या है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। और 4 जो है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है कि 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटाशियम परमैंगनेट को, उसको हम लोग को मिक्स करना है 100 ml ऑफ वाटर में। अब ये जो 100 ml ऑफ वाटर हम लेंगे वो हम लोग एक बीकर में लिए। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे इस अलग बीकर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 100 ml वाटर लिए हैं। उस 100 ml वाटर में हम यहाँ पे इसमें हम लोग क्या किए हैं? 2 से 3 क्रिस्टल डाले हैं पोटाशियम परमैंगनेट के। अब जैसे ही 2 से 3 पोटाशियम परमैंगनेट के हम क्रिस्टल डाले तो उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो पानी का जो कलर है वो चेंज कर गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का जो कलर है वो चेंज करके कैसा आ गया? पर्पल टाइप का ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? इस बीकर में से हम 10 ml सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? अब ये जो 10 ml सोल्यूशन इसको जो हम निकाल लिए उसको हम लोग एक बीकर अलग से लेना है
ये जो बीकर देख रहे हैं ये अब सेकेंड बीकर है, इसमें अभी हम लोग को 100 ml वाटर लेना है। अब ये जो ट्यूब है, ये जो हम लोग 110 ml जो था, ये जो 10 ml जो था, ये सोल्यूशन को हम लोग अभी इसमें डालेंगे। किसमें डालेंगे? इस वाले बीकर में डालेंगे। इस वाले बीकर में डालने की वजह से इसका भी जो कलर है वो भी क्या होगा, वो थोड़ा इससे लाइट हो जाएगा। लाइट इस बीकर के कंपेयर में इससे थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इस बीकर, ये जो सोल्यूशन था इसमें से फिर हम लोग 10 ml निकाल लेंगे। अब इस 10 ml का जो लिए हम लोग सोल्यूशन, इसको हम लोग इस वाले बीकर में डालेंगे, ठीक है। ये वाला बीकर में भी 100 ml ऑफ वाटर हम लिए हैं और उसमें ये सोल्यूशन हम डाले हैं। अब इस सोल्यूशन, ये जो हमारा 100 ml सोल्यूशन, इसको से भी हम एक ये वाला ले लिए, ठीक है। इसमें भी 10 ml सोल्यूशन, इसका भी निकाल लिए, ये 10 ml सोल्यूशन निकाल लिए। अब इस 10 ml सोल्यूशन को भी हम क्या करेंगे, इस बीकर में डाल देंगे, जो कि खुद एक 100 ml का, ओके। तो ये प्रोसेस हम 5 से 6 बार जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 से 3 क्रिस्टल जो था पोटाशियम पर मैग्नेट के, उसके वजह से इतना वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वाटर का जो सोल्यूशन है उसका क्या होगा, कलर चेंज हो रहा। कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 ही 3 क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर जो है वाटर का चेंज हो गया है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये जो स्पेस होता है इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करेंगे, और ये एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो इसमें हम जैसे कि देखेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा हुआ है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट दिस लेवल, ओके। यहाँ पे क्या करना है, इसका लेवल नोट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या है, वाटर का लेवल यहाँ तक है, ठीक है, ओके। उसके बाद है डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर इन विथ द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। इसमें क्या करना है, शुगर या हमें सॉल्ट मिलाना है, उसमें डिजॉल्व करना है, किसकी मदद से, या तो स्पून की मदद से या हमारे ग्लास रोड की मदद से, ओके। उसके बाद क्या करना है, द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन द वाटर but the level of the water does not change. This is because the particles of the salt get into the space between the particles of the water, okay। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो लेवल जो था, एक हम बीकर लिए, उसमें हमने लिया वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस बीकर में लिए तो उसका हम लेवल देख लिए कि वहाँ पे कितने लेवल तक उस बीकर में पानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उसमें वो जो वाटर है उसमें हमने शुगर या सॉल्ट ऐड किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शुगर या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। उस शुगर सॉल्ट को ऐड करने के बाद भी हम देखते हैं, उसको फिर हम मिलाने के बाद भी देखते हैं कि ये दोनों का जो लेवल था, फर्स्ट बीकर और सेकेंड बीकर का जो लेवल था, यहाँ वाले का और इस बीकर का, ये दोनों का लेवल क्या है, पानी का एक है। तो अगर हम शुगर का जो मॉलिक्यूल्स उसको ऐड किए हैं तो उसकी वजह से हमारा बढ़ना चाहिए था स्पेस, और ये जो लेवल इसका इंक्रीज़ करना चाहिए था ये लेवल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर में सॉल्ट घुल जाता है, और सॉल्ट इसलिए घुलता है क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस में वो चला जाता है टाइनी पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो थर्ड पॉइंट है वो था कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, वो कंटिन्यूसली मूव्स करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक्टिविटी का हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको भी हम दिखाएंगे। उस एक्टिविटी, यहाँ इस एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पे अमाउंट लेंगे, कुछ अमाउंट लेंगे वाटर का एक बीकर में, ओके। और उसमें कुछ ड्रॉप जो होता है ब्लू या रेड इंक का डिजॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। एक बीकर लिए, उसमें ब्लू या रेड इंक हम डाल देंगे, ओके। उसके बाद वो जो बीकर है, ये जो बीकर, इसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए हिलाए डुलाएंगे नहीं, अनडिस्टर्ब रखेंगे, ओके, अनडिस्टर्ब रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंक जो है वो स्प्रेड कर रहा है इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंड द पिंक ऑफ द वाटर एंड द इंक, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हम ये वाला जो हम यहाँ पे बीकर लिए थे, ठीक है, उसमें एक वाटर था, क्या था, यहाँ पे वाटर था। इस वाटर में हम डालें ब्लू इंक, यहाँ पे क्या है, ये ब्लू इंक ही है। इस ब्लू इंक में क्या होगा, इसको हम डाल देंगे, डालने के बाद कुछ देर तक छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए। तो बिना हिलाए डुलाए छोड़ने के बाद कुछ देर के बाद जब हम फिर इस बीकर को देखेंगे तो देखेंगे क्या कि वो जो ब्लू इंक है वो पूरी तरह से बीकर में घुल गया है। अब ये बीकर में जो पूरी तरह से इंक घुला है तो क्यों घुला, कैसे घुला, अगर हम उसको हिलाएं नहीं, उसको
कोई इसका मूवमेंट किए ही नहीं, तो वो कैसे पूरा पानी में पूरा फैल गया, कैसे चला गया। तो इससे ये प्रॉपर्टी हमें मैटर की पता चलती है कि इंक जो होता है वो मतलब कि जो मैटर्स होते हैं वो अपने आप मूव्स करते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूज़न एक यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आप एक पॉइंट, यहाँ पे आपको डिफ्यूज़न पॉइंट दिख रहा होगा कि तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा मैटर्स हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ घुलते हैं, डिजॉल्व करते हैं खुद पे खुद, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो इंक को बीकर में घोलने के लिए कुछ ग्लास रोड्स या कोई और एक्सटर्नल चीज़ को यूज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो घुल जाए, वो बीकर में वो जो इंक है वो अपने आप घुल रहा है। इससे पता हम ये चलता है क्या कि ये जो मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं, वो अपने आप मूव्स करते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन्स कहते हैं। अब हमारा है जो फोर्थ, हाँ ये एग्जैक्टली जो फोर्थ पॉइंट जो है वो था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके लिए जो एक्टिविटी हमारे पास है उसमें क्या करना है, ये सब जितने भी आप एक्टिविटी देख रहे हो वो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, आपको बस एक बार जाके देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए क्या करना है हमें कि एक आयरन का नेल लेना है, आयरन नेल, कांटी नहीं समझते हैं वो, हाँ भाई, एक चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों को क्या करना है, हैमर से या कोई और चीज़ से क्या करना है, कट करना है, स्टिच करना है या पीटना है, हैमरिंग समझ रहे, पीटना, हाँ। तो उसमें क्या करना है, तो अब क्या आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सा चीज़ जल्दी टूटेगा, ऑफ कोर्स पीस ऑफ चॉक, चॉक में तो कुछ नहीं है ना, वो तो चॉक तुरंत टूट जाएगा। और उसके बाद चॉक के बाद क्या टूटेगा, रबर बैंड, और रबर बैंड के बाद कील, जिसको हम आयरन नेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आयरन नेल को तोड़ना। तो इससे क्या पता चलता है पीस ऑफ चॉक क्यों जल्दी टूटा, पीस ऑफ चॉक इसलिए जल्दी टूटा ना क्योंकि चॉक के जो पीसेस जो उनके जो पार्टिकल्स, चॉक के अंदर जो पार्टिकल्स है मेटल्स के, वो क्या होते हैं, तो एक दूसरे से तो अट्रैक्ट कर, लेकिन उनमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू रबर, और रबर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किससे कम है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है आयरन नेल्स की वजह से, जिसके वजह से आयरन नेल्स वो पहले टूटेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इसमें मैं क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ ये भी मुझे बताइए। ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, मैं सेकेंड पार्ट जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।